आफत नहीं, राहत दो सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। झारखंड में पेट्रोल और डीजल पर सरकार की तरफ से वैट नहीं घटाने का असर आम जनता पर अभी पड़ना शुरू ही हुआ कि बिजली दर में भी बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव ने आम जनता की परेशानी को अब और ज्यादा बढ़ा दिया है। कोरोना काल के समय में जब आम लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, ऐसे मौके पर भी राज्य सरकार की तरफ से राहत नहीं मिल पा रही है। इसको अब राज्य की विपक्षी पार्टी मुद्दा बनाते हुए सरकार पर तीखे सवाल दाग रही है। देखिए रिपोर्ट। राज्य में विपक्षी पार्टी बीजेपी ने राज्य सरकार के कई फैसलों और प्रस्तावों पर सवाल खड़े किए हैं। राज्य सरकार से जहां पेट्रोल और डीजल पर वैट की दरों में कटौती करने की मांग की जा रही है, तो वहीं अब इसी बीच जेबीवीएनएल ने लगभग 30% टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। पहले ही महंगाई से परेशान जनता के लिए बिजली की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव सामने लाने को विपक्षी पार्टियों की तरफ से दुर्भाग्यपूर्ण बताया जा रहा है। पार्टी के मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि सरकार के फैसलों से आम जनता परेशान हो चुकी है। पूरी तरह से यह सरकार जन विरोधी फैसलों के लिए चर्चित हो चुकी है। केवल और केवल जन विरोधी फैसले, लगातार जन विरोधी फैसले। कहाँ तो चुनाव के पहले केवल और केवल वायदे ही कर रहे थे, हम कटौती नहीं करेंगे, लगातार बिजली देंगे, बिजली बिल माफ़ करेंगे, किसानों को मुफ्त में बिजली देंगे, ये सारी घोषणाएं, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, ये जितना भी घोषणा कर रहे थे ये सब केवल और केवल सत्ता पाने के लिए। और जब से सत्ता में आए पूरे उलट गए। इसीलिए ये महागठबंधन की जो सरकार, ये महाठगबंधन की सरकार है। अब जब विपक्ष के सरकार पर हमले तेज होते नजर आ रहे हैं, तो अब राज्य में सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से सरकार का बचाव किया जा रहा है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ईश्वर आनंद का मानना है कि राज्य सरकार जनहित में फैसले ले रही है। आने वाले समय में लोगों को इसका फायदा जरूर मिलेगा। देखिए, दो बातें इसमें आपको समझनी पड़ेगी। पहली बात तो ये केवल प्रस्ताव है, सरकार ने कोई आदेश अभी नहीं दिया है। सरकार के पास बिजली वितरण निगम और जो डिपार्टमेंट है उन्होंने प्रस्ताव भेजा है अभी, ठीक है। ये प्रस्ताव विचाराधीन है, पहली बात। दूसरी बात, सरकार ने अभी इस पे कोई निर्णय नहीं लिया है। वैसे तो झारखंड जैसे राज्य में जहां अर्थव्यवस्था को मजबूत कर आम लोगों को आसानी से राहत दी जा सकती है, लेकिन सरकार और सरकार के सलाहकार इस दिशा में कार्य नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से सीधा सीधा आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। रांची से इंडिया वॉइस के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित, वरिष्ठ पत्रकार है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतुल शाहदेव, प्रवक्ता है वो बीजेपी से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मी नारायण तिवारी, नेता है कांग्रेस से, वो हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले आप तीनों का ही बहुत स्वागत खास आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहला सवाल मेरा लक्ष्मी जी से। लक्ष्मी जी, महंगाई अभी कम नहीं हुई है और उसके बाद अब बिजली की आफत, जनता को राहत देने के लिए कोई प्लान है कि नहीं सरकार के पास? उन्नति जी, अभी मैं भाजपा के आदरणीय शिवपूजन पाठक जी का बयान सुन रहा था जी आपके रिपोर्ट में। मैं उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सही बात कह दी। थोड़ी सी संशोधन वो पाठक जी कर लें कि उसमें केंद्र सरकार का नाम जोड़ दें, नहीं तो सारा ये कर देंगे, 5 करोड़ की बहाली कर देंगे और किसान एकदम राम राज्य होगा, मंदिर बना देंगे, ऐसे कर देंगे। लेकिन लगातार गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए गए हैं कि अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव था, उसके मद्देनजर 5 रुपया और 10 रुपया कम किया गया और कम ये हुआ और हल्ला मचाना शुरू हो गया। लक्ष्मी नारायण जी, झारखंड की बात हो रही है यहाँ पर। झारखंड में किस तरह से अब जनता को राहत देने के लिए क्या प्लान है अब? उन्नति जी, केंद्र सरकार ही गैस की दाम बढ़ाती है, पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ाती है, लेकिन राज्य सरकारों ने वैट घटाए हैं। झारखंड सरकार क्या कर रही है? देखिए,
हम अभी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। बिजली की दाम पहली बार बढ़ने वाली है क्या? क्या इसके पहले जो पूर्ववर्ती सरकारें, राज्य सरकारें थी, बिजली के दाम में बढ़ोतरी नहीं हुई? इससे पहले जनता कोरोना की मार नहीं झेल रही थी ना? हाँ ठीक है, कोरोना आया तो कोरोना का हम लोग डट के मुकाबला किए हैं और कर रहे हैं। और उसके बाद जो महंगाई बढ़ी है उसको देखते हुए सरकार के पास कोई बैकअप प्लान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? महंगाई पर नियंत्रण केंद्र सरकार का होना चाहिए ना, पेट्रोल डीजल गैस। लेकिन राज्य सरकारों, जिस तरह से आप केंद्र की बात कर रहे हैं, आपने ये बात गंभीरता से सुनी है जिसकी सराहना होगी, लेकिन राज्य सरकारों ने वैट घटाया है, उनकी तरफ भी तो देखिए। झारखंड सरकार क्यों नहीं घटा रही पेट्रोल डीजल पर? हमारी स्थिति अभी कोरोना से हम लड़ रहे हैं, हमको जो केंद्र से हिस्सा मिलना चाहिए था उसमें कटौती की जा रही है। तो यानी लक्ष्मी जी आपकी तरफ से पूरी टोपी केंद्र के नाम डाली जा रही है। जो सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, शाश्वत सत्य है, उसको मैं उसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ आपके सामने। जो सच्चाई है मैं निवेदन करता हूं। आपने अपने नजरिए को सच्चाई का नाम दे दिया है लक्ष्मी जी। जी आपने अपने नजरिए को सच्चाई का नाम दे दिया है। जी नहीं उन्नति जी, आदरणीय उन्नति जी, मेरा निवेदन है विनम्रता से प्रधानमंत्री और भारत केंद्र सरकार से कि वो पेट्रोल और डीजल के दाम और घटाएं, और जो केंद्र से जो हिस्से मिलने वाले हैं राज्यों के उसमें ठीक है। चलिए, केंद्र सरकार ही यानी अब झारखंड की जनता को राहत देगी। चलिए, प्रतुल शाहदेव, किस तरह से लगातार बीजेपी भी अब इस मुद्दे को उठा रही है? फिलहाल अभी ये प्रस्ताव ही है जो कि कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि अभी सिर्फ ये प्रस्ताव है, अभी इस पर किसी भी तरह का विचार नहीं हो रहा है। लेकिन जो कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, विपक्ष उसको किस तरह से देख रहा है? देखिए उन्नति जी, मैं अपनी बात के टॉपिक पे आने से पहले 2 करेक्शंस करना चाहूंगा। आदरणीय लक्ष्मी जी की बात को मैं सुन रहा था जी। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ घोषणाएं करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मंदिर बनेगा, ये करेगा। ये शायद भूल गए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। दूसरा करेक्शन मैं इनका ये करना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार है वो पेट्रोल डीजल और जो गैस है उसकी कीमतें तय करती है। तिवारी जी सामान्य ज्ञान को बढ़ा ले, जो केंद्र सरकार है वो ये कीमतें तय नहीं करती, वो कीमतें ऑयल कंपनी तय करती हैं। और आपको अब मुझे बोलने दे, अब बोल रहे वो लक्ष्मी जी, एक मिनट प्रतुल जी को बोलने दीजिए। जी प्रतुल जी, अब ये अचानक इनको ब्लड प्रेशर चढ़ता है, ये बोलने लगते हैं, ये उचित सीधा मुद्दे पे आई प्रतुल जी। अब मुद्दे पे वो आने देंगे तब ना। अच्छा, मैं बता रहा था भाई कि जो कीमतें हैं वो तेल कंपनियां तय करती हैं, और ये लिबरलाइजेशन का दौर मनमोहन सिंह जी के समय में शुरू हुआ था, जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। लौटते हैं झारखंड की ओर, और देखिए हमारी जब रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली सरकार थी तो हम लोगों ने पेट्रोल और डीजल में वैट में 2 रुपए अतिरिक्त की कमी देकर रखी थी प्रति लीटर। इस सरकार ने सत्ता में आते के साथ उस 2 रुपए की कमी को रोल बैक कर लिया। केंद्र सरकार ने 10 रुपए और 5 रुपए डीजल और वैट की कमी की, लेकिन राज्य सरकार के जो मुखिया है, मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते थे केंद्र 1 कदम चलेगा तो हम 4 कदम चलेंगे। तो वो 1 कदम जब केंद्र ने लिया तो उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी ने कोई पहल नहीं की। और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक प्रस्ताव है। ये उन्होंने सही कहा कि ये प्रस्ताव है 30% तक के जो टैरिफ बढ़ाने का है, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वो इसका विरोध करते हैं। और ऐसे भी कांग्रेस को इस गठबंधन में सीरियसली लेता कौन है? तो यकीन मानिए कोरोना काल का जैसा काल हम लोगों ने कभी नहीं देखा था, उसमें अगर आप पेट्रोल डीजल की कीमतें राज्य सरकार इनिशिएटिव लेकर नहीं घटाती है, राज्य सरकार अन्य जो राहत है जनता को अगर वो नहीं देती है, तो ये कतई इंदुकांत दीक्षित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है वो। इंदुकांत जी, क्या वाकई जनता को राहत पहुंचाना इतना मुश्किल हो गया है जिस तरह से झारखंड सरकार के प्रयास सामने आ रहे हैं? उन्नति जी, राहत की बात तो छोड़ दीजिए जी, बड़ी बात ये है कि तिवारी जी को याद होना चाहिए कि इनका जो कॉमन मिनिमम एजेंडा था, जो बजट था, उसमें इन्होंने पहले तो अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि 100 यूनिट तक बिजली दिल्ली सरकार की तर्ज पर फ्री देंगे जी। और वो 100 यूनिट बिजली फ्री देने की बात तो अभी तक कहीं चर्चा में भी नहीं आई, और सरकार को बने हुए गठन हुए 2 साल हो गए, और अब बिजली के दाम बढ़ाने की बात, ये तो वैसे ही हो गया कि आप सिर मुड़ाते ओले पड़ने वाली बात है कि
जनता ये उम्मीद कर रही थी, देखिए भाजपा को हटा करके इनको सत्ता में लाया था जनता ने, और उसके पीछे कुछ न कुछ कारण रहा होगा। फिर इनके घोषणा पत्र में जो वादे थे, उन वादों में जो प्रमुख वादे थे कि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए अनएम्प्लॉयड यूथ को ये भत्ते देंगे, 2 लाख रुपए तक किसानों के ऋण माफ कर देंगे, इसी तरह से 100 यूनिट तक बिजली जो आप सरकार दिल्ली में कर रही है, और पानी भी एक सर्टेन 5000 लीटर तक प्रतिदिन फ्री देंगे। तो पानी तो अभी मान लीजिए कि पाइप वाटर बहुत कम लोगों को जाता ही है, लेकिन ये बिजली का 100 यूनिट का वादा पूरा होने के बजाय उसका दाम बढ़ने की बात करना, ये बहुत ही अफसोसजनक। जी बिल्कुल। तो प्रतुल शाहदेव जी, क्या बीजेपी को भी ऐसा ही लगता है कि कांग्रेस ने और ये जो गठबंधन की सरकार है झारखंड में, उसने सिर्फ घोषणा पत्र जो है चुनाव के लिए बनाया था? प्रतुल शाहदेव जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? अब मैं सुन पा रहा हूँ जी। बीजेपी को भी लगता है क्या कि जो इस तरह से गठबंधन की झारखंड सरकार ने जो घोषणा पत्र बनाया था, जिसमें बड़े बड़े वादे जनता के लिए किए गए थे, वो महज चुनाव के लिए थे? नहीं, वो घोषणा पत्र नहीं था, वो झूठ का पुलिंदा था। इनके घोषणा पत्र में था कि पहले वर्ष 5 लाख नौकरियां देंगे। ये नौकरियां दिए नहीं, बल्कि संविदा कर्मी जो थे उनकी नौकरियां चली गई। 2021 को उन्होंने नियुक्ति वर्ष घोषित किया था, आज तक एक एडवर्टीजमेंट नहीं निकला, हम दिसंबर में आ गए। इन्होंने सभी किसानों की ऋण माफी की बात कही थी, और अब उसमें क्राइटेरिया जोड़ते 32 लाख किसान से कुछ हजार पे आ गए। इन्होंने सभी बेरोजगारों को, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी। अब उसके साथ टेक्निकल ग्रेजुएट जोड़कर इन्होंने जो लाखों की संख्या में बेरोजगार होते हैं, वो भी ये चंद हजार में आ गए, और उनको भी आज तक बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा था, उल्टे बिजली का टैरिफ बढ़ने जा रहा है। जी लक्ष्मी जी, घोषणा पत्र में तो तमाम बड़े बड़े वादे थे, एकदम से सरकार मुकर क्यों गई? देखिए उन्नति जी, तो आदरणीय प्रतुल जी कह रहे हैं कि झूठ का पुलिंदा था। कांग्रेस पार्टी जो घोषणा पत्र देती है वो इनके नजरिए से झूठ का पुलिंदा होता है। ये पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए इनको, क्या क्या बोलते हैं इनको। ये लेकिन बात लक्ष्मी जी, स्थिति भी तो वही बता रही है जो विपक्ष बता रहा है। झारखंड की जो ग्राउंड जीरो पर स्थिति है वो भी हमारे तक पहुंच रही है। जी उन्नति जी, थोड़ा सुन लिया जाए। जी जी। मैं इसको कई बार आपके चैनल में रिपीट किया, और मुझे लगता है कि आज के बाद हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। अभी ओमिक्रॉन एगो आ रहा है, जिसकी धमक सुनाई पड़ रही है। लक्ष्मी जी, सवाल पूछा गया है कि झारखंड सरकार क्या कह रही है, तो आप ओमिक्रॉन पे पहुंच गए हैं। मैं कह रहा हूँ कि जिस समय हमारी घोषणा पत्र जारी हुई और चुनाव हुए, परिणाम आया, सरकार बनी, सिर मुड़ाते ओले उसी समय पड़ गए कोरोना का। लेकिन जनता ने तो घोषणा पत्र पे विश्वास किया था ना। आपने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसके बेसिस पे जनता ने परिवर्तन किया, लेकिन जनता को क्या पता था कि आप भी परिवर्तित हो जाएंगे। उन्नति जी, कहने तो दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि मैं कोरोना से लड़ने लग गया। इस बीच में बेरोजगारी दूर करने का, नौकरी देने का, ये जो वादा हमारी पार्टी और हमारी सरकार ने, संयुक्त मोर्चे की सरकार ने किया, गठबंधन की सरकार ने किया, हम कोरोना से जूझने में लग गए। वही जंग अभी तक हमको छोड़ा नहीं है, और फिर ओमिक्रॉन आ रहा है। हम अभी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम कर रहे हैं, 29 के कार्यक्रम है मेरा। आज मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, कल के आज के समाचार पत्र में आया है। धैर्य तो रखिए। कोरोना से तो सभी जूझ रहे हैं, अलग अलग राज्य भी जूझ रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने वैट दर कम की है और लोगों को राहत पहुंचाई है, अपनी जनता के बारे में सोचा है। देखिए, हम कह रहे हैं हमारा छोटा राज्य है, हमारे तो छोटे राज्य में तो ज्यादा आसानी होगी ना लक्ष्मी जी। यही तो सवाल उठ रहा है कि झारखंड जैसे राज्य में भी व्यवस्थाएं सुदृढ़ नहीं हो पा रही है। छोटा सा राज्य है, उसको क्यों नहीं अच्छे से संभाला जा रहा है? जनता क्यों त्राहिमाम कर रही है? राज्य का जो हिस्सा है वो नहीं हमको मिल रहा है, काटा जा रहा है। तो मतलब राज्य के लिए कोरोना है, केंद्र सरकार के लिए कोरोना नहीं है? देखिए, केंद्र सरकार के बड़े पंख हैं, बड़ी सीमाएं हैं, बड़े आय के स्रोत हैं, हमारे कम है, सीमित है। जब छोटी सीमाओं में कोरोना को नहीं संभाला जा रहा है, तो बड़ी सीमाओं में किस तरह से आप अनुमान लगा रहे हैं कि संभाला जाएगा, और फिर उम्मीद भी कर रहे हैं? देखिए, हम अभी टीकों का दौर चला रहे हैं।
जिन लोगों ने पहले टीके लिए, प्रतुल शाहदेव जी, तमाम सवाल पूछे गए हैं लक्ष्मी जी से, उन्होंने टोपी घुमा दी है केंद्र के ऊपर। देखिए, केंद्र सरकार जो भी राज्य सरकार को वैट का उसका हिस्सा है वो गारंटर बन रही है बैंक लोन के जरिए। झारखंड अंतिम राज्य था जिसने इस ऑफर को स्वीकार किया था। 3 उदाहरण उन्नति जी जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि यह सरकार कोरोना काल में भी कार्य कर रही थी और बखूबी कार्य कर रही थी। कोरोना की जब पहली लहर आई तो उस समय मुख्यमंत्री जी के लिए 80 लाख की BMW गाड़ी खरीदी गई, तब फंड की कमी नहीं थी। जब कोरोना की दूसरी लहर आई उसके तुरंत बाद 11 मंत्रियों के लिए 70 करोड़ के बंगले के लिए स्वीकृति हुई, जिसमें स्विमिंग पूल, सौना, तमाम सुविधाएं हैं। उस समय फंड की कमी नहीं आई। और उसके बाद तुरंत कुछ ही दिन पहले जब ये फंड का रोना रोते हैं स्वास्थ्य सेवा के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो सारे मंत्रियों के लिए करोड़ों रुपए में नई गाड़ियां खरीदी जा रही है। मुझे बोलने से, मुझे खत्म करने से, जबकि उनके काफिले में मौजूद जो गाड़ियां हैं वो 3 वर्ष पुरानी है। तो ये फिजूल खर्ची नहीं है तो क्या है? ये सरकार तरह तरह की बातें करती है, फंड का रोना रोती है। आपके पास जब लग्जरी गाड़ियां चाहिए, आपको लग्जरी बंगले चाहिए, मुख्यमंत्री के लिए BMW गाड़ियां चाहिए तो फंड आ जाता है। लेकिन जब बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात होती है तो फंड की कमी होती है। किसानों को मुफ्त बिजली पहुंचाने की बात होती है तो फंड की कमी होती है। और जब मध्यम वर्ग को पेट्रोल और डीजल की कमी करके, वैट की कमी करके राहत देने की बात होती है तो फंड की कमी होती है। यही सरकार का राजनीतिक शायद इस बार लक्ष्मी जी के पास कुछ जवाब है, वो हाथ खड़ा कर रहे हैं। जी लक्ष्मी जी बताइए। उन्नति जी, अभी आदरणीय प्रतुल जी ने कहा कि मंत्रियों के लिए गाड़ी खरीदे जा रहे हैं। गाड़ी आपने सड़ा के दे दिया है, मंत्री पैदल तो चलेंगे नहीं, तो गाड़ी अगर सरकारी खरीद की जा रही है तो इनसे पूछिए। मैं कहा बोलने दीजिए। प्रतुल जी 1 मिनट, आपने सवाल किया है, मैं जवाब ले लूं। लक्ष्मी जी बहुत उत्सुक नजर आ रहे हैं जवाब देने के लिए। कह रहे हैं कि प्रतुल जी को इसका उत्तर देना चाहिए कि देश के सभी जिलों में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय करोड़ों का लगा के बना, कहाँ से आया वो पैसा? मंत्रियों के लिए गाड़ी खरीदे गए। लक्ष्मी जी आप सवाल का जवाब नहीं देते हैं, आप जवाब सवाल कोई घुमा देते हैं। नहीं घुमाते नहीं है। हाँ, इन्होंने अभी आरोप लगाया है कि मंत्री के लिए गाड़ी खरीदा जा रहा है। हाँ, तो आप भी उन पे आरोप लगा रहे हैं, आपसे जवाब मांगा जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि सरकार के पास गाड़ी का अभाव था, गाड़ी खरीद किया गया। हाँ, लेकिन प्रायोरिटी नाम की भी कोई चीज होती है लक्ष्मी जी। जब कोरोना काल चल रहा है और विपक्ष की तरफ से ये इल्जाम लगाया जा रहा है तो प्रायोरिटी नाम की भी कोई चीज होती है। सरकार किस तरह से चीजों को प्रायोरिटाइज कर रही है? उन्नति जी, बिजली का दर प्रस्तावित है, अभी बढ़ा नहीं है। बिजली पे आ गया, नहीं बढ़ेगा, या अनुमान नहीं बढ़ेगा। बोल दीजिए कांग्रेस विरोध करेगी सरकार, हम भी स्वागत करेंगे। नहीं तो लक्ष्मी जी आप ये दावा यहाँ पर करके जाएंगे कि ये दरें नहीं बढ़ेंगी? नहीं, ऐसा हम नहीं करते, प्रस्तावित है। तो यानी प्रस्ताव है तो यानी विचार तो हो गई। फिर इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती है कांग्रेस पार्टी कि ये महज सिर्फ प्रस्ताव है? जब प्रस्ताव है तो उस पर विचार तो बनता है। ये दरें बढ़ाएगी सरकार, कांग्रेस की। या तो लक्ष्मी जी आप दावा करके जाइए इंडिया वॉइस पर, उसके बाद तब तो ठीक है, तब जनता विश्वास करेगी। विचाराधीन है, अभी बढ़ा नहीं है, लेकिन बढ़ तो सकता है, इसकी संभावना को तो आप भी मान रहे हैं लक्ष्मी जी। केंद्र सरकार से मेरा निवेदन है, छोड़िए ना, आप लागू करेंगे के हिस्से हैं उसमें सौतेला व्यवहार न करें। पेट्रोल डीजल गैस के दाम घटाएं, उनके दाम घटाना चाहिए। ये बैठ कम करेंगे तिवारी जी। लक्ष्मी जी आप वाकई सवाल को ही घुमाते जा रहे हैं, बार बार क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, आप क्या जवाब दे रहे हैं? मैंने घुमाया नहीं है। आप कभी केंद्र पे टोपी डाल दे रहे हैं कि जब पूछा जा रहा है कि झारखंड सरकार किस तरह से काम कर रही है तो आप केंद्र की याद दिला रहे हैं। अभी भी नहीं कहा कि वो इस दर का विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री का वक्तव्य भीड़ में इंदुकान जी जिस तरह से ये आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, जनता को राहत मिलने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। जनता को राहत तो मेरा सवाल इंदुकान जी से। लक्ष्मी जी 1 मिनट, इंदुकान जी। उन्नति जी अभी एक RTI में 3 दिन पहले ये पता चला है जी कि जो सरकार पैसे का रोना रो रही है उसने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मुख्यमंत्री एकादश और MLA एकादश और पत्रकार इन लोगों के मैच पर 42 लाख रुपए खर्च किए हैं 2 मैचों पर, और जिसमें 35 लाख
में किट खरीदने की बात कही गई है। अगर इसकी जांच ऑडिट प्रॉपरली हो जाए तो पता चल जाए कितने की खरीदारी हुई होगी। तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा, 2 पंक्तियां हैं कि ऐ सियासत तूने भी इस दौर में कमाल कर दिया, गरीबों को और गरीब और अमीरों को माला माल कर दिया। प्रतुल शाहदेव जी, क्या कमेंट इस पर? हिंदुकान जी ने बड़ी बात उठाई है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हिंदुकान जी ने जो बात कही, ये एक शर्मनाक वाकया है। आप देखिए उन्नति जी, इन्होंने 33,000 रुपए का 100 किट बांटा। 3 टीमें खेल रही थी, 33 प्लेयर थे, लेकिन 100 किट बटे। 67 किट किसको दिया गया? बंदर बांट हो गई। और कैनवास बॉल का मैच था, लेकिन हेलमेट, थाई गार्ड, पैड, ग्लव्स, तमाम चीजें दी गई जो ड्यूज बॉल के मैचेस में दी जाती हैं। तो ये सरकार खेल में भी लूट करती है। तो आप सोच सकती हैं कि इस सरकार का क्या, इस सरकार का क्या नजरिया, गरीबों के बारे में सोचने वाली सरकार नहीं है। ये तो कैनवास बॉल क्रिकेट में हेलमेट बांटने वाली सरकार है। जी, यानी बड़े आरोप देखे बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लक्ष्मी जी, जवाब क्यों नहीं दे पा रहे आप? देखिए उन्नति जी, इनको सिर्फ फाइनल कमेंट एक छोटा सा, लक्ष्मी जी सीधा जवाब सवाल किया है प्रतुल शाहदेव ने, उनका छोटा सा जवाब दीजिए फाइनल कमेंट में। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि इनके पास सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। लीजिए, घोषणा पत्र के हिसाब से आप नहीं चल रहे हैं और झूठ का पुलिंदा वो है। चलिए ठीक है, यानी लक्ष्मी जी आपके पास जवाब नहीं है। चलिए, समय भी समाप्त हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का खास इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़े सवाल लगातार झारखंड सरकार से पूछे जा रहे हैं। आखिर कब झारखंड सरकार राहत देगी जनता को? विपक्ष की तरफ से आईना दिखाने का काम भी किया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि झारखंड सरकार आफत से किस तरह से जनता को बचाएगी। ये बड़ा सवाल हम बार बार पूछते रहेंगे जब तक झारखंड सरकार की तरफ से जवाब नहीं आ जाता। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।